ट्रेडर्स वेलकम बैक। आज 27 ऑफ जैन को मार्केट है वो ओपन हो चुका है। आज के दिन ध्यान रखना, निफ्टी और निफ्टी बैंक में मंथली एक्सपायरी है। निफ्टी बैंक की भी देखो आज मंथली एक्सपायरी है, वो होने वाली है, ट्यूसडे का दिन है। अब मार्केट वो आज है 3 दिन के एक लंबे वीकेंड के बाद ओपन हुए हैं और प्रीवियस सेशन में कुछ इस तरीके की सेलिंग वगैरह फ्राइडे के दिन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस चार्ट को थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं और मार्केट में आज के दिन जो ओपन हमें दिखाई दे रहा है वो फ्लैट टू गैप डाउन है। इसको फ्लैट ही कंसीडर करेंगे और उसी हिसाब से हमारा जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने का यहाँ पे कोशिश हम करेंगे। चलिए देख लेते हैं मार्केट की ओवरऑल साइकोलॉजी क्या बनी हुई है। देखो मार्केट ने क्लोज तो यहाँ पे किया था 500 के इस साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास ही, एग्जैक्टली यहीं पे किया था। इवन क्लोजिंग से पहले थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह भी है, बट ओवरऑल क्लोज इसके पास ही मार्केट ने किया है। अब इस मार्केट में देखो यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया है ना, वो मार्केट में बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में आ गया। और जब आगे 3 दिन का इस तरीके का एक लंबा वीकेंड है और आगे वाले दिन जब एक्सपायरी होती है, तो कोई भी यहाँ पे रिस्क लेके बैठा नहीं रहेगा। ये सेलर अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके यहाँ पे निकल जाएगा। फिर देखो मार्केट में ऐसा कोई रिट्रेसमेंट वगैरह तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि जिसकी वजह से हम एज्यूम कर लें कि मार्केट में नए सेलर ने यहाँ पे अपने पोजीशन सेट किए होंगे। आप देखो मार्केट है वो फियर फैक्टर पे ट्रेडर्स को क्या करता है, ट्रैप करता है, और आप उसी को समझ के मार्केट में पैसा बना सकते हो। अब इस तरीके के सेलिंग के बाद यहाँ पे कौन मार्केट में सेल करना चाहेगा? सेल करने का मन तो सभी का है, पर उनको चाहिए रिट्रेसमेंट। तो मार्केट ने यहाँ पे देखो कोई रिट्रेसमेंट वगैरह तो दिया नहीं है, डायरेक्टली मार्केट यहीं पे बस ये ब्रेकडाउन किया, ये क्लोजिंग प्राइस वगैरह का यहाँ पे, और मार्केट यहीं पे इस तरीके से पोज ले लेता है। तो यहाँ पे देखो बायर सेलर के ज्यादा पोजीशन दोनों को ही नहीं बनेंगे, ठीक है। और सेलर अगर कोई काम कर भी लेगा ना, तो वो क्लोज होने से पहले जरूर यहाँ से निकलेगा। वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ पे सबको दिखता है कि जो सेल साइड के प्रीमियम्स हैं, पुट साइड के जो प्रीमियम्स हैं, वो ऑलरेडी महंगे हो चुके हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से छोटा मोटा रिट्रेस कर देगा, मार्केट बाई चांस गैप अप ओपन हो गया, एक्सपायरी का दिन भी है, तो मार्केट में ट्रेप हो जाएंगे। तो उस वजह से यहाँ पे सेलर अपने पोजीशंस वगैरह होल्ड नहीं करता है। बायर यहाँ पे काम कर सकता है। अब जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट में देखो आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी और उस पर आपको कॉन्फिडेंस दिखा के एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। अब वो सही होगा गलत होगा वो तो हमें आगे पता चलता है, पर बायर देखो यहाँ पे ट्रेप हो सकता है। क्यों हो सकता है? आप सोचो कि जब मार्केट नीचे आ गया, सेल साइड में काम नहीं कर पाए, अब उनको क्या लग रहा है कि मार्केट में चलो बाइंग साइड में काम करके देख लेते हैं, आगे एक्सपायरी वगैरह है और बाइंग साइड के जो प्रीमियम्स हैं वो काफी हमें सस्ते भी दिखाई दे रहे हैं। तो मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगा, हो सकता है 2-3 दिन के बाद मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। तो जो होप होती है ना, उसमें आके बायर यहाँ पे बैठ सकता है, और जो सेलर है ना उसको फियर लगेगा, वो यहाँ पे आके नहीं बैठेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज के दिन हम मार्केट में पूरा ओवरऑल जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको देख के यही समझ में आ रहा है कि हम मार्केट में यहाँ पे ट्रेंड को ही फॉलो करेंगे। यहाँ पे भी फ्राइडे के दिन हमें सेल साइड में ही वैसे तो काम करना चाहिए था, थोड़ा हमने चार्ट को समझने में गलती कर दी, बट ठीक है ये तो ट्रेडिंग में चलता रहता है। पर आज के दिन देखो हम मार्केट में यहाँ पे जिस तरीके का ओपन वगैरह है, बाइंग साइड की कोई भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। मार्केट में जब भी हम काम करेंगे, मार्केट में हम सेल यहाँ पे करने वाले हैं। ऊपर बैठा हुआ कोई सेलर है तो वो प्रॉफिटेबल है और उसने अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया होगा। यहाँ पे देखो ज्यादा बायर सेलर के पोजीशंस बनते नहीं है, और सेलर की वैसे भी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे कौन सेल करके जाएगा जब पता है कि आगे 3 दिन का वीकेंड है। और बायर वगैरह यहाँ पे ट्रेप हो जाएंगे कि मार्केट सस्ता मिल रहा है, क्या पता यहाँ से निकल जाए, तो बायर यहाँ पे ट्रेप है वो हो सकता है। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे। तो चलो ठीक है, अभी मार्केट देखो ओपन हो गया, थोड़ा वेट करते हैं, और जैसे ही हमें लगेगा कि एक ठीक पॉइंट है वहां पे हम काम है वो मार्केट में कर लेंगे। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने ओपन होते ही क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट ग्रीन सॉरी रेड कैंडल बनाते हुए इस तरीके से नीचे की तरफ मूवमेंट है वो कर रहे हैं। अब ऊपर तो कहीं पे एंट्री नहीं हो पाई, रिजेक्शन काफी जल्दी जल्दी आ गया, पर मुझे लग रहा है कि अभी भी एग्जीक्यूशन है वो किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट जो नीचे जा रहा है वो कितना नीचे जाएगा किसी को पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे और भी हमें थोड़ा रिजेक्शन वगैरह है वो देखने को मिल सकता है। वैसे तो ये लो वगैरह का मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है, पर कोई शार्प रिकवरी मुझे लगता नहीं है कि मार्केट करेगा यहाँ पे, क्योंकि सेल साइड में अभी भी कोई काम नहीं कर पाएगा। सभी को डर लगेगा, सेलिंग इतनी आसानी से हो नहीं पाएगी। बस मार्केट यहाँ पे कोई बड़ा रिट्रेसमेंट ना कर दे, क्योंकि 500 के लेवल को देख के तो कोई सेल कर लेगा, अदरवाइज यहाँ पे किसी की हिम्मत हो नहीं पाएगी। तो वो एग्जीक्यूशन किया तो जा सकता है, कर लेंगे यहाँ पे।
कर ही लेते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में देखो मूवमेंट तो है, और जैसा मूवमेंट हमें चाहिए वैसा मूवमेंट भी हो रहा है, तो काम यहाँ पे देखो करना ही पड़ेगा। अब प्रॉफिट बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो कोई नहीं, लॉस वगैरह लेके निकल जाएंगे। पर ठीक है, अभी तो जैसे ही पोजीशन बनाई है तो मार्केट कुछ फेवर में ही चल रहा है हमारे। अब देखो यहाँ पे हमने काम क्यों किया है, सिंपल सी बात है, मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है। अब नीचे 200 का लेवल भी है, इसका ब्रेकआउट हो गया है। आप मुझे ये पोजीशन थोड़ा मैनेज करने दो, मैं बाद में आपसे मिलता हूँ। ट्रेडर्स तो देखिए, मार्केट में यहाँ कहीं पे हमने सेल किया था, और मार्केट में एक बहुत ही ज्यादा शार्प रिकवरी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। मार्केट है वो काफी ज्यादा देखो ऊपर निकल गया। अब यहाँ पे एक्सपायरी का दिन भी था, और मार्केट में हमने काफी लेट काम किया, तो उस वजह से क्या हुआ कि एक लॉस भी बहुत ही ज्यादा बड़ा हमने यहाँ पे बुक किया हुआ है। एक्चुअली में इस तरीके का अगर कोई दिन आ जाता है ना एक ट्रेडर की, मतलब ट्रेडिंग में, तो वो ही लॉस होता है। जो हम लिमिट का अपना 60-70 पॉइंट का जो लॉस बुक करते हैं वो लॉस होता ही नहीं है। वो तो मार्केट को फी आपको देनी पड़ेगी कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिले, क्योंकि मार्केट में जब हम ट्रेड लेते हैं उसके बाद ही हमें पता चलता है कि ये प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर ये लूजिंग रहेगा। तो लूजिंग ट्रेड्स होते हैं वो फी होती है इन प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। और जब हम लिमिट से एक्स्ट्रा जो लॉस ले रहे हैं ना, वो मार्केट में एक्चुअली में हमारा लॉस होता है, और उसको देखो हम कभी कवर भी नहीं कर पाएंगे। अगर यहीं पे 60-70 पॉइंट होते हैं वो तो मार्केट की फी है, चलो दो, और मार्केट में प्रॉफिट होना था तो प्रॉफिट हो गया, लॉस होना था तो लॉस हो गया। पर इस तरीके के जो लॉस है, ये जो पैसा मार्केट में एक बार आपके अकाउंट से चला गया वो चला गया, ये वापस कभी नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं है कि इन फ्यूचर प्रॉफिट नहीं होंगे, प्रॉफिट भी होंगे। पर ये जो पैसा एक बार चला गया ना, जो आपने बनाया था और मार्केट में वापस चला गया आपके रूल के अगेंस्ट, वो एक्चुअली में लॉस होता है। तो यहाँ पे मार्केट में हमने सेल किया, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे मार्केट में रिग्रेट में आके हमने काम किया, उसी वजह से इस पोजीशन को हम सही तरीके से हैंडल कर ही नहीं पाए। क्योंकि जब रिकवरी हो रही है मार्केट में तो हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, और यहाँ से जब मार्केट ने फॉल नहीं किया तो बहुत ही ज्यादा शार्प देखो मूवमेंट यहाँ पे करके रखा है, उसी वजह से जो लॉस है वो हमारा बड़ा हो गया। अब हो गया तो हो गया, मन तो काफी कर रहा था कि रहने देते हैं, इसको क्या ही शेयर करना, पर देखो मार्केट का ये एक सच है कि अगर अपने डिसिप्लिन और अपने रूल के पक्के नहीं रहोगे तो इस तरीके के ब्लंडर आपसे भी हो सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, ये ऐसी बात नहीं है कि ये जो लॉस है वो हो गया, जो हो गया हम भूल जाएंगे, इसको नहीं भूल पाएंगे, ये आगे भी हमारी साइकोलॉजी को देखना आप परेशान करेगा कभी न कभी। कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसे दिन नए आए, इस तरीके की गलतियां बार बार हमसे रिपीट न हो, क्योंकि ऐसी गलतियां करके तो हम ज्यादा दिन मार्केट में सस्टेन भी नहीं कर सकते। चलिए जो भी है, उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने डिसिप्लिन और रूल को फॉलो करके काम किया होगा, और जहां पे देखो मार्केट में आपको लगता है वहां पे काम कर लिया करो, पर अपनी लिमिट के हिसाब से किया करो। अपने रिस्क और रिवॉर्ड के हमेशा पक्के रहो, अपने नंबर ऑफ ट्रेड्स के हमेशा पक्के रहो। अगर इस तरीके से काम करोगे तो प्रॉफिटेबल बन जाओगे। एक भी दिन अगर उसका एक्सेप्शन बना लोगे तो वो एक्सेप्शन देखना आपको इन फ्यूचर कभी न कभी जरूर परेशान करेगा। चलिए ठीक है फिर, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।